हेलो गाइस, ये मैं हूं महावीर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हीरो की ओरिजिन जो हीरो बचपन से मेरा सबसे फेवरेट हीरो है। हाँ, ऐसा नहीं कि मार्वल वगैरह मेरे फेवरेट नहीं, ऑफकोर्स वो मेरे फेवरेट है, पर बचपन से जिस हीरो को सबसे ज़्यादा मैंने पसंद किया है, बल्कि अभी भी करता हूँ, वो है बेन 10। तो आज हम 10 साल वाले क्लासिक बेन 10 के ऊपर ओरिजिन ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत से एक ब्लू रंग की शिप के ऊपर एक बड़ी सी शिप अटैक करी थी, और उस बड़ी सी शिप का नाम था कैमरा हैमर, जिसमें बैठा था विल गेट्स। और ये विल गेट्स हमारी स्टोरी का मेन विलन था। और वहीं बेन जबिन कार्बी टेनिसन, यानी कि बेन टेनिसन, जिसे हम सिर्फ बेन बोले थे, उसकी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही थी। और वो अपनी समर वेकेशन जा रहा था अपने ग्रैंडपा मैट्स और अपनी एक कज़न ग्वेन टेनिसन, यानी कि ग्वेंडोलिन टेनिसन, जो भी 10 साल की है बेन की तरह, जिसके साथ बेन का 36 से 8 साल है। और हाँ, ड्रामा में से खाने की स्पेशलिटी है जिंदा कीड़े। अगर तुम नॉनवेज हो तो जाओ एक। वहीं दूसरी बार जो ब्लू शिप और बड़ी शिप के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें ब्लू शिप के एक अटैक के कारण बड़ी शिप में डैमेज हो जाता है, जिसके कारण विलगेस पे भी असर होता है, और बड़ी शिप भी एक अटैक करती है, जिस हमले में जो है ब्लू शिप तबाह हो जाती है। और तबाह होते टाइम वो शिप एक टाइप की कैप्सूल में ओमनिट्रिस नाम का वो सबसे ताकतवर डिवाइस यूनिवर्स था, उसे भेज देते जो विलगेस चाहता था लेना, और वो चला जाता है पृथ्वी में। और वहीं जब बेन जंगल में घूम रहा था, तब बेन एक स्टार देता है, पर वो स्टार नहीं, वही कैप्सूल पॉड था जिसे उस ब्लू शिप वाले ने भेजा था। और वो बेन के पास आके एक ब्लास्टर द्वारा टकराता है, और जब बेन एक गड्ढे में उस चीज़ में पड़ा होता है, और जब बेन उसे देखने जाता है, तो वो वहाँ पे बस एक कैप्सूल पॉट होता है, और स्पॉट से निकलता है यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइस ओमनी मैट्रिक्स, जिसे हम ओमनीट्रिक्स बोल सकते हैं, जो एक टाइप की वॉच थी। और जब बेन उस वॉच की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो वो वॉच बेन के हाथ में फिट हो जाती है, मतलब चिपक जाती है और निकल नहीं पाती। और बेन बहुत कोशिश करता है, पर वो निकलती नहीं है। फिर बेन जब उसे थोड़ा समझने की ट्राई करता है, तो उसका डायल वो दबा देता है, और जब उसका डायल आता है, तो वो एक डिज़ाइन उसे देता है, तो उस डिज़ाइन को बेन जो है दबा देता है, ऐसे, क्योंकि भाई 10 साल का बच्चा था इसलिए। और जब बेन उसे दबाता है, तो बेन एक एलियन बन जाता है, जिसका पूरा शरीर आग वाला था। और बेन कुछ पल के लिए तो डरता है, पर फिर बेन महसूस करता है कि भाई उसका शरीर जल रहा है, पर उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। मतलब वो एक टाइप का सुपर हीरो बन चुका है, जिसका एक एलियन, जिसका नाम आगे आगे बेन रखेगा हीट ब्लास्ट। और हाँ दोस्तों, मैं एलियंस की बात ज़्यादा यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बेन के ऊपर है, इसलिए मैं बेन के किसी भी एलियन पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं इनके ऊपर बाकी चैनल्स की तरह जो है, जैसे बाकी यूट्यूबर्स जैसे ओरिजिनल वीडियोस बनाते हैं बेन के एलियंस के ऊपर, लाइक हीरो टाइम और एनी ओरिजिन एट्स लाइक, तो मैं भी जो हूँ उनके ऊपर भी ओरिजिनल वीडियो बनाऊंगा बाकियों की तरह। हाँ, तो स्टोरी पे जाते हैं। तो बेन ऐसे खेल खेल में गलती से जनरल में आग लगा देता है, और फिर जब ग्वेन और ग्रैंपा आते, तो बेन समझाता था भाई अंतरिक्ष से कोई घड़ी आई है, जिससे टाइम में एक जलता हुआ एलियन बन गया। और फिर ग्रैंपा कहते थे भाई कि आइडिया के अनुसार जो है बेन उस आग को बुझा लेता है। और वहीं दूसरी बार जो विलगेट्स, जो उस अटैक के कारण बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, पर अभी भी उसे ओमनीट्रिक्स चाहिए था, वो उसे बोलता है कि मुझे हर हालत में ओमनीट्रिक्स चाहिए। और वहीं दूसरी बार जो बेन जो था, उससे ओमनीट्रिक्स का जो डिज़ाइन था, लाल लाइट में जब चमकता है, और फिर रेड रोशनी के द्वारा बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स जो है वो बेन को बस 10 मिनट के लिए एलियन बना सकता था। फिर ओमनीट्रिक्स का जब पावर खत्म हो जाता है, तो ओमनीट्रिक्स अपने आप बेन को नॉर्मल कर दे रहा है, और फिर जब तक ओमनीट्रिक्स ग्रीन नहीं हो जाता वापस से, तब तक बेन एलियन नहीं बन सकता। और वहीं दूसरी बार जो विलगेट्स जो है बड़े से रोबोट को पृथ्वी में भेज देता है, और बड़ा सा रोबोट ओमनीट्रिक्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो फिर वो बड़ा सा रोबोट दो छोटे छोटे रोबोट्स ड्रोम्स को भेज देता है, ताकि वो ओमनीट्रिक्स को ला सके। और वहीं दूसरी बार जो बेन वापस ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, और इस बार वो ट्रांसफर हो जाता है बिना आँखों वाले डॉगी एलियन में, जिस एलियन का नाम आगे रखता है बेन वाइल्मट। भले इस एलियन के पास आँखें नहीं थी, पर यह बहुत अच्छा सूंघ सकता था, इससे आँखों की ज़रूरत भी नहीं थी। और ये एलियन जब जंगल में जाता है, तो उसके ऊपर एक रोबोट अटैक करता है, पर उसके साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें एंड में वो उसे हरा देता है, पर तब टाइम आउट हो जाता है। और तब एक दूसरा वाला जो रोबोट था, वो बेन पे अटैक करता है, पर तब ग्वेन बेन को बचा लेती है। और जब ग्रैंपा मैक्स बेन को डांटते, तो बेन बोलता है कि मैं जो हूँ इस घड़ी को इस्तेमाल करना समझ चुका हूँ, और मैं जो हूँ दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और ग्रैंपा मैक्स भी इस बात में बेन का साथ दे दे, और कि अगर बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करना सीख गया, तो बेन जो है दूसरों की मदद कर सकता है। और जब बेन बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि भाई जो कैंप साइट थी, उस कैंप साइट पे जो है एक बड़े से रोबोट ने हमला कर दिया। और तब बेन अपनी जिम्मेदारी को समझता है हीरो वाली, और तब बेन वापस ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल तीसरी बार करता है, और एक क्रिस्टल वाले एलियन जिसका नाम डायमंड हेड था, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लड़ने चला जाता है। और वहीं जब रोबोट तबाही मचाता है, तब बेन एंट्री में आता है, और तब रोबोट बेन को पहचान जाता है ओमनीट्रिक्स के द्वारा, और तब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर वो रोबोट बेन पे बहुत भारी हो पड़ता है, मतलब डायमंड हेड पे।
पर डायमंड हेड भी ग्वेन को बचाता है एक तो, और फिर वो उस रोबोट पे भी भारी पड़ने लगता है। और एंड में जब वो रोबोट उस पर लेज़र ब्लास्ट मारता है तो डायमंड हेड उल्टा उसी को ब्लास्ट उसी को मार देता है। और इसी सब में यहाँ पे ग्रैंडपा मैथ्स है डायमंड हेड को डायमंड हेड नाम देते हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ कि ग्रैंडपा मैथ्स और ग्वेन जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेन एलियन बन सकता है ये बात छुपा रहे होते हैं। और भाई दूसरी बात जो विलियर्स फैसला करता है कि वो हर हालत में ओमनिट्रस पाके ही रहेगा, भले उसे कुछ भी करना पड़े, मतलब वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी बात जो बेन चौथा एलियन बनता है दूसरे दिन, जिसका नाम था एक्सेलर, जो बहुत ज़्यादा फास्ट था। और हाँ, इसके अलावा बेन के पास और भी 6 एलियंस हैं, मतलब कुल में 10 एलियन है, जिनमें से 4 के बारे में बात बता ली, तो चलो बाकी 6 के बारे में बता दूँ। तो 5वां एलियन है ग्रे मैटर, जो एक छोटा सा एलियन है पर वो बहुत ज़्यादा होशियार है। 6ठा एलियन है 4 आर्म्स, जो 4 हाथ वाला बहुत ही ताकतवर एलियन है, और ये बेन का सबसे फेवरेट एलियन था क्लासिक सीरीज़ में। और बेन सबसे ज़्यादा टाइम इसी का इस्तेमाल करने की ट्राई करता था। 7वां एलियन है स्टीम फ्लाई, जो एक कीड़े जैसा एलियन है जो उड़ सकता है और अपनी आँखों से, हाँ ये 4 इसकी आँखें हैं, से लिक्विड फेंक सकता है और ये बदबूदार भी है। 8वां एलियन है रिप जॉस, जो एक मछली जैसा एलियन है जो समुद्र में तैर सकता है पर इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा थक जाता है और कमज़ोर हो जाता है। 9वां एलियन है अपग्रेड, जो किसी भी टाइप की मशीन के साथ मिक्स होकर उसे कंट्रोल कर सकता है, ये है इसकी पावर। और आखिरी एलियन है घोस्टप्रीत, जो एक भूत जैसा एलियन है जिसके पास से भूत वाली पावर्स है। और हाँ, कहानी में बेन की कई लड़ाइयाँ होती है, जैसे डॉक्टर एनिमो, 3 बाउंटी हंटर्स जिसे विल्जर्स ने भेजा था, जिनमें से एक टेट्रस जो एक डायमंड हेड की स्पीशीज का था, उसके साथ बेन की दोस्ती हो जाती है। उसके अलावा केविन 11 जो बेन का दोस्त बनता है, पर क्योंकि वो बुरा था तो आगे से बेन का दुश्मन बन जाता है, जिसके पास पावर थी कि वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो बेन की ओमनिट्रिक्स की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में जोम्बोजो जैसा भयानक जोकर, जो बेन जोकर से डरता था, उसके साथ भी बेन की लड़ाई होती है। इसके अलावा हेड्स नाम का जादूगर से भी बेन की लड़ाई होती है, पर मैं किसी भी विलन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा बेन के बारे में बताना है। हाँ, पर चिंता मत करो, मैं विलन से ऊपर भी ओरिजिनल वीडियो ला दूँगा आगे आगे। और साथ में आगे रहते बेन की लड़ाई फॉरएवर नाइट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइप की संस्था से लड़ाई होती है, जो एलियंस और एलियंस की टेक्नोलॉजी के पीछे पागल होते हैं। और आगे आगे सीज़न 1 के 13वें एपिसोड में फाइनली विल्जर्स ठीक हो जाता है, और विल्जर्स जो वो बेन से लड़ता है, पर एंड में बेन उसे हरा देता है। और आगे आगे बेन को मालूम चलता है कि भाई ग्रैंडपा मैथ्स कोई नॉर्मल ग्रैंडपा मैथ्स नहीं है, बल्कि वो जो एक प्लम्बर है, जो एक सीक्रेट पुलिस मान सकते हो, जो पूरी दुनिया को, मतलब पूरी गैलेक्सी को एलियंस खतरों से बचाती है। और ग्रैंडपा मैथ्स बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, ये हमेशा से मालूम था, पर उन्होंने कभी बताया नहीं ये राज। और आगे के बेन के पास और भी नए एलियंस आते हैं, जैसे कैनन बोल्ट जैसा बॉल में ट्रांसफॉर्म होने वाला एलियन, और वाइल्ड वाइन जैसा पेड़ पौधे होती ताकत वाला एलियन। और आगे केविन जो है वो बेन की 10 एलियंस की पावर से एक टाइप का फ्यूजन टाइप बन जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर बेन के 10 एलियन जैसा होता है, पर बेन के साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें बेन उसे दूसरी गैलेक्सी भेज देता है। और आगे आगे बेन की लड़ाई हेड्स की भतीजी चार्म कास्टर से भी होती है। आगे आगे बेन का 10वां एलियन घोस्टप्रीत जो है वो धीरे धीरे बेन के ऊपर से कंट्रोल छूटने जाता है, और एंड में घोस्टप्रीत ओमनिट्रिक्स से निकल जाता है और बेन को अपना असली रूप दिखाता है, और कोशिश करता है कि वो बेन और ओमनिट्रिक्स पर काबू कर ले। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये घोस्टप्रीत जो है वो बेन के बिना सूरज में आता है, तो सूरज की रोशनी के कारण वो मर जाता है। और आगे आगे बेन जब ओमनिट्रिक्स में खराबी करता है, जिससे कारण ओमनिट्रिक्स का डायल निकल जाता है, जिससे बेन जो है फ्यूजन एलियन बनने लगता है, जैसे कि 10 आर्म्स। और भाई डॉक्टर एनिमो जो वापस आता है, तब उसे बेन का वो ओमनिट्रिक्स का डायल मिल जाता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है, जिससे वो चमगादड़ को हीट बैट बना देता है हीट ब्लास्ट से डीएनए से। और दूसरी बार जो बेन डायमंड मैटर बन से उसे लड़ता है, और वो डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा में से स्टीम फ्लाई बना देता है। तो यहाँ पे बेन एक बेकार सा फ्यूजन एलियन हीट जॉस बन के मुश्किल से उसे हरा के ओमनिट्रिक्स वापस से ठीक कर पाता है। और फिर आ जाके बेन को ओमनिट्रिक्स से मास्टर कंट्रोल के बारे में मालूम चलता है, जिससे बेन अनलिमिटेड टाइप का एलियन बन सकता है, और साथ में उस बेन बहुत सारी और भी फीचर्स कर सकता है, पर हमें बस यही फीचर दिखाया जाए कि बेन एक एलियन से दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी। और आ जाके विल्जर्स और केविन जो है वो एक साथ हाथ मिला लेते हैं, और वो ओमनिट्रिक्स को पा भी लेते हैं, पर ग्वेन की मदद से बेन ओमनिट्रिक्स को वापस से ले लेता है, और विल्जर्स और केविन को नल वर्ल्ड में भेज देता है। और आगे भविष्य की ग्वेंडोलिन आ जाती है बेन 10,000 के टाइम से, और वो बेन और ग्वेन को भविष्य में लाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि भविष्य के टाइम में जो बेन 10,000 अपनी परिवार को छोड़ चुका है, और वो एक बड़ा हीरो बन चुका है, और वो अभी के टाइम पे पहले जैसा मजाकिया नहीं है। और साथ में भविष्य में बेन जब भविष्य के बेन 10,000 को समझाने जाता है, तो वहाँ पे भविष्य के एनिमो और भविष्य के विलियर्स के साथ भी लड़ाई होती है, जिसमें वो बेन 10,000 को समझाता है कि भाई बेन बेन होता है, और वो उसे वापस से याद दिलाता है कि भाई वो बेन 10,000
को उसकी पहले की बातें याद दिलाता है, जिससे बेन 10,000 पहले की तरह मजाक मस्ती करने लगता है और साथ में वो बेन के साथ मिलकर उन दो को हरा भी देता है। और हाँ, बेन 10,000 के ऊपर भी ओरिजिन में बनाऊंगा फ्यूचर में, तो तैयार है ना। और हाँ, बेन 10,000 ने एपिसोड में हमें 3 नए एलियन दिखाई देते हैं बेन 10,000 के द्वारा। एक था स्पिटर, जिसके पास स्लाइम पावर थी। आप लोगों ने अगर मेरी कॉमेंट देखी होती तो आप लोग को मालूम था कि मैं स्टीम फ्लाई इसे ही डाला था। दूसरा एलियन है बर्स्ट शॉट, जिसके पास बिजली की शक्ति थी। और आटी रोना, जिसके पास बर्फ की शक्ति थी। इसके अलावा आर्या के ग्वेन को जो है चार्म क्लस्टर की जादुई किताब मिल जाती है, जिससे वो जादू की पावर यूज़ करने लगती है। हाँ, पर मैं ग्वेन के ऊपर ओरिजिन बना रहा हूँ, तब मैं इसकी पावर समझाऊंगा आपको। और हाँ, आर्या के बेन की लड़ाई एक वेयरवुल्फ, मम्मी और डॉक्टर विक्टर से होती है। और बेन को ऑमनिट्रिक्स से नया फीचर मालूम चलता है, स्कैन मोड, जिससे येलो रोशनी के द्वारा बेन किसी भी एलियन को स्कैन करके उससे नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जैसे बेन वुल्फ, बेन मम्मी और बेन विक्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। और आर्या के ये जो 3 थे बेन के, ये भूतिया विलन दुश्मन, ये जो है आर्या के अपने मालिक यानी घोषपिट को जिंदा करते हैं, पर बेन एंड में इसे भी हरा देता है सीज़न 3 के एंड में। और हाँ, साथ में घोषपिट वापस ऑमनिट्रिक्स में डाउनलोड हो जाता है। और हाँ, आर्या के मालूम चलता सीज़न 3 में कि भाई जो जाइलिन थी वही थी जिसने ऑमनिट्रिक्स को स्टार्टिंग में भेजा था, पर वो मैच से ले था। और साथ में जाइलिन जो है वो मैच से ले ऑमनिट्रिक्स भेजना चाहती थी, क्योंकि वो मैच से लवर भी थी एक टाइप की। हाँ, पर क्योंकि वो बेन को इतना बहादुर देती है, वो ऑमनिट्रिक्स बेन के पास छोड़ देती है। और हाँ, यहाँ पे बेन को एक और नया एलियन मिलता है, जो था अपचर, जो कुछ भी खा सकता था और एक ब्लास्ट मार सकता था अपने मुँह से। और आज ये सीक्रेट ऑफ द ऑमनिट्रिक्स मूवी में बेन की लड़ाई जब डॉक्टर एनिमो से होती है, तो बेन के ऑमनिट्रिक्स में ऑरेंज कलर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कारण ऑमनिट्रिक्स फटने वाला था और जिससे कारण पूरा ब्रह्मांड तबाह होने वाला था। तब टेट्रस जो है वो बेन की मदद करने आता है और बेन को अंतरिक्ष में ले जाता है, ताकि वो ऑमनिट्रिक्स बनाने वाला उससे मदद कर सके। और हाँ, यहाँ पे हमें ऑमनिट्रिक्स के बनाने वाले की एक असिस्टेंट भी दिखाई जाती है, जो थी माया, जो विलियर्स की एक फीमेल वर्जन मान सकते हो तुम। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं टॉप 5 ब्यूटीफुल बेन 10 के फीमेल लोगों के ऊपर वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं मायास ने मिलाने वाला। तो तैयार है ना बेटा? वैसे कमेंट करके बताओ तुम्हें मायास कैसे लगी। और हाँ, यहाँ पे आजमत से भी मुलाकात होती है, और आजमत जो थे एक्चुअल में ग्रे मैटर थे, पर यहाँ पे आजमत जो ऑमनिट्रिक्स मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऑमनिट्रिक्स से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही उन्होंने ऑमनिट्रिक्स बनाया हो। और उनकी नज़रों में अगर ब्रह्मांड तबाह हो जाता है तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पे विलियम जो है वो नलवर्ड से आज़ाद हो जाता है और वो बेन और आजमत पे अटैक करता है। तब आजमत जो है वो बेन की बहादुरी देती है, ऑमनिट्रिक्स को ठीक करते हैं, बल्कि वो बेन को एक नया एलियन भी अनलॉक करते थे, जो था वे भी, जो बहुत बड़ा एलियन था और ताकतवर भी, जिसकी मदद से वो विलियम को हरा देता है। और आगे सीज़न 4 में बेन के पास कुछ और नए एलियंस आते हैं, जैसे डिटो, जो एक डुप्लीकेट बनाने वाला एलियन था। आई गाय, जो एक कई आंखों वाला एलियन था, जो बहुत सारे अटैच कर सकता था। और आगे फॉरएवर टीम नाम का विलन नेगेटिव 1098 सुपर विलन टीम बनाता है, जिसमें वो डॉक्टर एनिमो, चार्म कास्टर, 3 सर्टर से नमूने, रोजो, क्लेंसी वगैरह को शामिल करता है बेन को हराने के लिए। पर बेन जो है यहाँ पे फॉरएवर टीम को सब एनर्जी चाहिए था, जो 20 सूरज से भी ज़्यादा ताकतवर था। तो यहाँ पे जो है बेन अपचर की मदद से वो सब एनर्जी खा जाता है, और फिर उस अटैक को जो है माउंट रसमोर में डालते हैं, जिससे माउंट रसमोर तबाह हो जाता है, जिससे प्लमस को होलोग्राम का यूज़ करना पड़ता है। और हाँ, डिस्ट्रॉय और एलियन मूवी में जो है जब बेन एक रोबोटिक टैंक से लड़ने के लिए अपग्रेड का यूज़ करता है, तो ग्वेन के साथ बहस के दौरान ग्वेन उस पर पुर्जे छोड़ने में जादू कर देती है, जिससे कारण अपग्रेड में भी असर होता है, ऑमनिट्रिक्स में खराबी हो जाती है, जिससे कारण बेन जो है वो आजमत को ईवल बेबिट बना देता है। और यहाँ पे आजमत के जो पिता थे वो आजमत का बनाया हुआ अपग्रेड सूट पहन के आजमत को ढूंढने लगते हैं, और वो उनके अनुसार ईवल बेबिट ने आजमत को मारा था। ये बात नहीं जानते थे ये आजमत ही ईवल बेबिट है। और साथ में वो बेन पे भी शक करता है, और बेन के साथ भी लड़ाई होती है कई बार। और आज ये बेन गलती से अपने मॉम एंड डैड को हीट ब्लास्ट और वाइल्डमट बना देता है। और आज ये ईवल बेबिट वर्सेस बेबिट की भी लड़ाई होती है बहुत भयानक, जिसमें आज ये बेन फाइनली आजमत को नॉर्मल कर देता है, और आजमत ऑमनिट्रिक्स को ठीक कर देते हैं, और साथ में आजमत की मदद से वो अपने मॉम एंड डैड को भी वापस से ठीक कर देता है। और आज जब अल्टीमेट एलियन में जो है फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाला एपिसोड होता है, जिसमें बेबी एलियन एक्स को जो है अल्टीमेट एडविडोर नाम का विलन ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करके पूरे ब्रह्मांड में हुकूमत फैलाना चाहता था। तब उस टाइम पे जो है 10 साल वाला बेन वहाँ पे आ जाता है, और 10 साल वाला बेन जो है उन्हें बुरा मान के उनसे लड़ने रहता है। और साथ में जब उसे मालूम चलता है कि भाई भविष्य में केविन जो है उसे देख लेता है, पर भले अभी केविन अच्छा हो जाता है, पर छोटा बेन उसे बुरा मान लेता है और हीब्लास बन के उसे लड़ने देता है। पर फिर छोटे बेन को लगता है कि भाई नहीं, ये लोग बुरे नहीं है, इनके दुश्मन है, जिसके खिलाफ मुझे मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटा बेन जो है वो बड़े बेन ग्वेन और केविन के साथ
वो एड्रिडोर से लड़ता है, पर एंड में एड्रिडोर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो छोटे बेन और बड़े बेन दोनों को हरा देता है। और फिर छोटा बेन केविन को आइडिया देता है कि तुम मेरा ऑमनिट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लो पहले की तरह, जिससे तुम अल्टीमेट एड्रिडोर को रोक पाओ। पर केविन चाहता था कि उसे इतना पावर काफ़ी नहीं है, तो केविन अल्टीमेट ट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अल्टीमेट केविन बन जाता है, वो अल्टीमेट एड्रिडोर को हरा देता है। और यहीं तक की स्टोरी थी 10 साल वाले बेन की। और हाँ, अगर पावर्स की बात करो तो 10 साल वाला बेन जो है उसके पास यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइस है ऑमनिट्रिक्स, जिसके कारण वो कई सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और हर एक एलियन के पास अलग अलग पावर थी, जैसे फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक्सेलरेट फास्ट था, वाइल्डमट के पास सूंघने की शक्ति थी, कैनन बोल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, डायमंड हेड बहुत ज़्यादा मजबूत है, वेबिट बहुत ज़्यादा ताकतवर था, घोस्ट पिट की गायब होने वाली, और ऐसे कई पावर्स भी थी उसके पास। और साथ में भले ही मैं बता दूं कि बेन जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, पर बेन अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि कई बार बेन ने ऑमनिट्रिक्स को त्याग कर दिया था, वो भी बस अपने फैमिली को बचाने के लिए, जैसे ग्वेन के उसने ऑमनिट्रिक्स विलियर्स को दे दिया था वगैरह वगैरह। और भले ही बेन ग्वेन और ग्रैंपा से झगड़ा करे, पर वो एंड में उनसे बहुत प्यार भी करता है। और अगर मैं बेन की कमज़ोरियाँ बताऊँ तो बेन की कमज़ोरी है कि बेन समय के साथ साथ ऑमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से तो सीख गया है, पर बेन एक 10 साल का बच्चा है, इसलिए बेन ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। जब भी कोई विलन आता है तो बेन हमेशा सबसे पहले फोर आर्म्स बनने की ट्राई करता है, पर ऑमनिट्रिक्स कई बार जो है बेन को गलत एलियन दे देता है। और इसमें ऑमनिट्रिक्स की गलती नहीं, क्योंकि ऑमनिट्रिक्स हमेशा बेन को सिचुएशन के प्रमाण पे एलियन देता है। हाँ, गलत कई बार बेन की गलती के कारण भी बेन गलत एलियन बन जाता है। और हाँ, बेन जो है वो बस एलियन 10 मिनट के लिए बन सकता है, क्योंकि 10 मिनट बाद ऑमनिट्रिक्स का जब टाइम आउट हो जाएगा, तो जब तक ऑमनिट्रिक्स रिचार्ज नहीं हो जाता तब तक बेन एलियन नहीं बन पाएगा। और हाँ, अगर बेन को बुखार आ जाता है तो बेन के एलियंस पे भी असर होता है, जैसे फोर आर्म्स जो उससे बगल से बहुत बदबू आने लगती है, और साथ में वाइल्ड की जो है सूंघने की शक्ति चली जाती है। हाँ, पर इसमें बस एक फ़ायदा है कि वाइल्ड की हीट ब्लास्ट जो है उसके पास बर्फ़ की शक्ति आ जाती है, ये है पावर। और दोस्तों, बेन की कमज़ोरियाँ और पावर यही है। और 10 साल वाला बेन जैसे हर एक एपिसोड के साथ वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है ऑमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करने में। तो ये थी ओरिजिन ऑफ 10 साल वाले बेन की। और दोस्तों, ये थी बस ओरिजिन। और मैं तुम्हें सर बताऊँ, बेन 10 क्लासिक बेन 10 का बहुत अच्छा शो था, और आप स्टार्टिंग में से देख रहे थे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बल्कि मैंने स्टार्टिंग में इससे हर एक एपिसोड को मैंने जब सारे बेन 10 एपिसोड को रीवॉच किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो आप भी देख लेना। तो दोस्तों, ये थी पूरे 10 साल वाले बेन की। और इन भले ही बेन 10 साल का था, पर उसने 10 साल की उम्र से ही एक बहुत अच्छा हीरो बन के बेन ने सबको दिखाया कि वो भले ही बच्चा है पर वो बहुत बढ़िया हीरो है। तो ये थी पूरी ओरिजिन। और हाँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके आगे दो बेन से ऊपर मुझे और ओरिजिन बनानी। एक तो है ओमनीवर्स में दिखाया गया 11 साल वाला बेन, और दूसरा है रेस अगेंस्ट टाइम मूवी वाला बेन। और मैं बता दूं कि रेस अगेंस्ट टाइम मूवी में जो हमने देखा था, लाइव एक्शन मूवी थी, उसमें जो बेन दिखाया गया था वो अलग टाइम लाइन वाला था, वो हमारा ओरिजिनल बेन नहीं था। हाँ, पर उसकी स्टोरी भी अच्छी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर साथ में 11 साल वाले बेन की भी स्टोरी बहुत अच्छी है, बट ये बेन के डेवलपमेंट में भी बहुत बढ़िया काम आता है। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो 11 साल वाले बेन की स्टोरी ने जो है बेन की स्टोरी में बहुत ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट था ओमनी जिन लोगों ने देखा है। तो ये थी बेन 10 क्लासिक की पूरी ओरिजिन। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी ओरिजिन लग रही ये मुझे बताना। तो अब हम मिले आपको 11 साल वाले बेन की ओरिजिन में, या फिर रेस अगेंस्ट टाइम मूवी की ओरिजिन में। और दोस्तों, मैं जो दूसरी वीडियोस मैंने बनाई थी उन्हें भी देख लेना, जैसे फैन में सीरीज या ओरिजिन वीडियोस। और हमें दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो गुड बाय।